असमिया नववर्ष महोत्सव शुरू हो गया है और यह महोत्सव पूरे असम क्षेत्र में जन जन में व्याप्त होता है। जिस तरह से नववर्ष का महोत्सव देश और दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों में मनाया जाता है, असमिया में भी यह महोत्सव अपनी अलग पहचान रखता है। इस महोत्सव को लेकर कितना उत्साह है इस क्षेत्र में और क्या इसमें खास बनाया जाता है, खास पहना जाता है और किस तरह के गीत गाए जाते हैं, किस तरह के नृत्य होते हैं और क्या संस्कृति होती है, क्या परंपराएं होती हैं, किसका आशीर्वाद लिया जाता है इस नववर्ष पर, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। इस तरह उल्लास और उत्साह और उमंग के वातावरण में असमिया नववर्ष रोंगाली बिहू धूमधाम से मनाया जा रहा है और आसाम की सड़कें इससे सराबोर हैं इस रंगोत्सव से, जिस रंगोत्सव में आम जन सराबोर हैं अपनी संस्कृति के रंग में। और ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है, इसके कोने कोने में हमारी संस्कृति रमी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रंगों में यह हमारी संस्कृति है। हमारे को गौरव है कि विभिन्न रंगों में विभिन्न रूपों में हमारी संस्कृति हर दिल में यह आत्मसात कराती है कि विभिन्न रूप भले ही हों, विभिन्न रंग भले ही हों, लेकिन परंपरा और मूल सबका एक ही है। और इसी भारतीय संस्कृति को नमन करने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और इसकी माटी को सिर पर लगाकर अपने आप को अहोभागी मानते हैं। असमिया नववर्ष शुरू हो चुका है और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह नववर्ष मनाया जाता है। সকলোকে প্ৰাক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে ই এক পৰম্পৰা যে আমি হুঁচৰি মাৰিব লাগে, বিহু মাৰিব লাগে, যি পৰম্পৰা আমাৰ জাতি গঠনত সহায় কৰে, আমাক নিজক সহায় কৰে, সেই পৰম্পৰা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িবলৈ পায় হুঁচৰি মাৰে কেনেকৈ বা কেনেকৈ গুৰু সেৱা কৰে, কেনেকৈ হুঁচৰি আদৰি আনি চোতালত হুঁচৰি মৰা, সেইখিনি আমি পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ পাই আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাবলৈ। আৰু আজি আমাৰ ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি উলহ মালহেৰে বিহু উদযাপন কৰিছে, ভাল লাগিছে। সকলো অভিভাৱকৰ সহায় পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহযোগ আছেই, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। रंगाली बिहू ये बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है और इसे असमिया नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और यहाँ बहुत मस्ती होती है, बहुत त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम असमिया लोगों के साथ हम बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। आप राजस्थान से हैं? जी हाँ। आप घूमने आए हैं? जी हाँ। We are celebrating Rongali Bihu today in Assam. We came here as a tourist to celebrate the Rongali Bihu. We came to know that it is of 7 days, and on this auspicious festival in Assam, we traveled a lot. We saw people dancing on their folk dance of Bihu, and many auspicious fests were also being seen by us.
with this Rongali Bihu was greatly celebrated by us, and we as a tourist really liked it. Thank you very much. इस प्रकार अपने पंजाब में बैसाखी और आंध्र प्रदेश में उगादी और यहाँ पर चैत्र प्रतिपदा उत्सव चल रहा है, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है, उसी प्रकार असम में है बिहू, ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वैसे बिहू 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अप्रैल में जो मनाते हैं इसको रंगोली बिहू भी कहते हैं और इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं और वैशाख बिहू भी कहते हैं। 2 और भी बिहू हैं, एक कार्तिक बिहू होता है और एक होता है माघ बिहू जो संक्रांति के बाद में इसे मनाया जाता है। तो ये जो नए वर्ष का जो उत्सव है बिहू, ये असम का बहुत जानदार, बहुत आनंद का ये उत्सव है, क्योंकि इसको नव वर्ष से इसको जोड़ा गया है। और उसमें महिलाएं मेखला सादर पहनती हैं, पुरुष भी रेशमी वस्त्र साफकन पहनते हैं, गमछा होता है, धोती होती है। तो रेशमी वस्त्र पहनकर, और ये सब वो वस्त्र होते हैं जो घर पे मतलब हैंडलूम के ऊपर किए जाते हैं ये, और इनको ये पहनकर ये एक्चुअली ये उत्सव 1 महीने तक लगातार चलता है और उसके बाद में फसल बुआई होती है। और जितने भी युवा होते हैं गांव की टोली बना करके वो घर घर जाते हैं, आंगन आंगन जाते हैं और उनके पारंपरिक वाद्य उनको बजाते हैं। और जैसे पारंपरिक वाद्य हैं इसमें एक है बाही मतलब बांसुरी, एक होता है पेपा ये भैंस के सिंगे का होता है, एक होता है टोका यानी कि झांझ अपनी, और ताल होती है झांझ, और टोका बांस का होता है, एक गगना भी होता है। और ख़ास वाद्य असम का है वो है असमिया ढोल। असमिया ढोल की जो खास तालें हैं वो वहाँ के युवा लोगों में और सभी के जो भी सुनता है उसके दिल में उमंग भर देती हैं। और असमिया जो बिहू उत्सव होता है, इसका जो नृत्य होता है इस दरमियान वो इतना रम्य होता है, जितना रम्य ये नृत्य होता है उतने ही रम्य और सुरीले और मीठे इसके प्रेम गीत होते हैं। और नृत्यों का और गीतों का ये जो मेल है न केवल असम की वादियों में गूंजता है बल्कि हर युवा दिल के धड़कन बन जाता है। और जिस घर में जाते हैं वहाँ बड़ों को प्रणाम करते हैं और बिहू नृत्य करते हैं, साथ में उपहार लेते हैं और बाद में उन सब घर वालों को ये युवा लोग आशीर्वाद दे कर के जाते हैं। और इसके लिए खास एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बिहूर हुबो कामना जाकेलू, यानी हमारी तरफ से आपको बिहू की शुभकामनाएं स्वीकार हो। प्रथमे सकलोলৈকে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰঙালীৰ ওলগ যাচিছোঁ। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰেনেচা পৰিয়ালে এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে কণ শিশুসকলে ইয়াৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে অৱগত হওক। যিহেতু বিগত 2 বৰ্ষ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে আমাৰ মানসিকভাৱে হওক বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি সংকীৰ্ণতাৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ। গতিকে এইবাৰ ৰঙালীয়ে যাতে সেই সকলো মন উৎসৱমুখৰ কৰি তোলক, সকলোকে ৰঙীন কৰি তোলক তাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু শিশুসকলক, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এই অসমীয়াৰ যিটো পৰম্পৰা লাহে লাহে আমি যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ গৈছোঁ। গতিকে আমি এই শিশুসকলক এই যিটো পৰম্পৰা অসমীয়া সংস্কৃতি সেই ৰক্ষা কৰাৰ যাতে আমি অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰয়াস কৰি পেলাই আমি আজি প্ৰাক ৰঙালীখনত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। इसके बारे में क्या बोलेगा? ये वर्कशॉप चल रहा है गांधार की तरफ से। वो जो ज़्यादा वो स्टूडेंट परीक्षार्थी वो तो यहाँ में सीख रहा है, वो अच्छा से सीख रहा है और जॉय एंड इंटरेस्टली वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो बिहू का मौलिक जो नियम है, मौलिक जी रीति नीति है, उसके मानकर इसको ये वर्कशॉप चल रहा है। और हम सब लोग गांधार का सब सदस्य इसमें जड़ित है। और हर साल ये हमें मानता है, हम लोग हमेशा गया साल ये हमें एंजॉय कर रहा है। अभी इस साल 2022 में ये काम चल रहा है और वी होप इट विल बी श्योरली सक्सेस। थैंक यू। कब से चालू है? 6 से 2006 से अभी तक चल रहा है कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। कब तक चलेगा ये कब तक 12 अप्रैल 12 अप्रैल से चलेगा। 2020 to 12 अप्रैल तक ये कर्मशाला चलेगा।
भारत की ऐसी संस्कृतियों से